हेलो लवली स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, बिना पैनिक के और बिना स्ट्रेस के अपनी तैयारी करना। बेटा, पिछली क्लास में जब मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, मैंने ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टारगेट है वो हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर है। तो क्या होता है ये हार्मोन, जान लेंगे पहले। चलो बेटा, हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि डक्टलेस होता है। डक्टलेस यानी कि जिसके पास डक्ट नहीं होता, वो अपना सिक्रेशन वहीं पर बैठे बैठे वहीं पर सिक्रीट कर दिया जाएगा। यानी कि कहने की मतलब ये हुआ, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, जिन सेल से वो मिलकर बना हुआ होता है, वो सेल अपना सिक्रेशन वहीं पर डाल देते हैं। और जब एक्सचेंज प्रोसेस होता है उसी ड्यूरेशन में, यानी कि वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड के पास ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ये एक साइट से प्रोड्यूस होते हैं और टारगेट साइट पे किसके थ्रू जाते हैं? बाय ब्लड के थ्रू जाते हैं। इनका जो रास्ता है वो बाय ब्लड है, यानी कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। इतना हो गया क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ सेल्स हैं, यहाँ से ये हमारी ब्लड वेसल जा रही है, तो ये क्या करेंगे? अपना सिक्रीशन यहीं पर डाल देंगे। ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन यहीं पर डाल देगी और ये सिक्रीशन कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। यानी कि ब्लड से ट्रांसफर होगा इसके टारगेट साइट पे। यानी कि ये ग्लैंड्स, ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऐसे भी हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस कहीं और से हो रहे होते हैं और उनका जो टारगेट साइट होता है वो अलग जगह होता है। ठीक है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना, हमें नॉर्मल इनके बारे में पता होना चाहिए, हमें इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम आपके बात कर लेंगे। तो बेटा, एक तो ये डक्टलेस होता है, दूसरा ये अपना हमेशा सिक्रीशन किस में डालता है? ब्लड में डालता है। तो होता क्या है, क्या रिलीज करता है? जो ये रिलीज करता है उस केमिकल सब्सटेंस को हम हार्मोन बोलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन ये कहती है कि बेटा ये नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ये है कि इससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। नॉन न्यूट्रिशन होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि क्या करते हैं? इंटरसेलुलर सेल के ऊपर एक्ट करते हैं और बहुत लिटिल बिट अमाउंट में चाहिए होता है, यानी कि ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। ये नहीं है इसका मतलब कि बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया तो दैट्स अ गुड फॉर आवर बॉडी। इट्स नॉट। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो भी डिजीज है, कम रिलीज होगा तो भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हॉर्मोन्स के बारे में जान लिया, एक इनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में वो जान लो कि अगर आ जाए कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हॉर्मोन्स, तो पहली बात तो ये बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं। कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा नहीं सिक्रीट होते, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। दूसरा, ये हमेशा जो अपना सिक्रीशन है वो किस में डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। दे ऑलवेज दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं बेटा, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है। और अगर ज़्यादा हुआ या इसका कम हुआ तो कहीं ना कहीं वो कुछ सीरियस कंडीशन को लीड करेगा। ठीक है, अच्छा, चलो हमारा, हमने जान लिया कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स फीचर्स क्या हैं। बट हमारे पास तो नर्वस सिस्टम है ना। नर्वस सिस्टम होने के बावजूद हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी है? मतलब हमें एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी? अगर हमारा नर्वस सिस्टम है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो हमें इस एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई है? अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर भी देना आप लोगों को बता रही हूँ, साथ ही साथ उसका मतलब बता रही हूँ उसका आंसर क्या हो सकता है। बेटा, इसका रीजन है, पहली बात तो इतना ध्यान रखना, जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, नर्व इम्पल्स, वो क्या करते हैं? वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते, वो उन्हीं सेल तक पहुंच पाते हैं जहां तक नर्वस टिश्यू कनेक्ट हो पा रहा है। यानी कि हर एक सेल तक ये अपनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं करवा पाते हैं, ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं। पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर मैं बात बताऊं, तो बेटा जो दूसरा रीजन है, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि, सॉरी, यहाँ से जब एक बार सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये नहीं है कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर हुआ तो इसके जस्ट बाद दूसरा सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। इट विल बी टेक सम टाइम टू रीजनरेट मैकेनिज्म। दोबारा से वो मैकेनिज्म को रीजनरेट करने के लिए इसको टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है लगातार इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करवाता रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, एक सेल से जो ट्रांसफर हो रहे हैं,
वो कंप्लीट होने के बाद उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है दोबारा से ये सारी प्रोसेस रीजनरेट करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आया? मैंने 2 रीज़न बताए हैं। पहला रीज़न मैंने ये बताया कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है, वो हर एक सेल तक नहीं पहुँच पाता, उन सेल तक ही पहुँच पाता है जिनका नर्वस टिश्यू हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। दूसरी बात दूसरी बात ये है, जब एक सेल से जब ट्रैवल हो रहा होता है सिग्नल, वो कंप्लीट होने के बाद इट विल बी टेक सम टाइम। उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है दोबारा से वही स्टिमुलस को दोबारा से कंडक्ट करवाने के लिए या वही इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए। ये हमारे 2 मेन रीज़न हैं। इसी वजह से हमें दूसरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बेटा वो थोड़ा-सा इसको सही बना देता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें नर्वस सिस्टम की भी ज़रूरत है और हमें एंडोक्राइन सिस्टम की भी ज़रूरत है। यहाँ तक बात होगी क्लियर? चलो, फिर आता है वहीं पर अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की जैसे मैंने बात करी तो हमारे जैसे 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है हमारा एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन और तीसरा होता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, तो वहां पर क्या होता है बेटा लाइफ प्रोसेस में जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं ग्लैंड्स पढ़ रहे होते हैं कि स्टमक में ग्लैंड्स होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। तो बेटा एक बात बताओ, वो ना अपना जो सिक्रीशन होता है डक्ट के थ्रू करते हैं, यानी कि अगर सपोज करो ये स्टमक है, ये स्टमक की वॉल है, तो इसमें ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपना सिक्रीशन यहाँ से डाल के इस डक्ट के थ्रू बाहर सरफेस पे सिक्रीट करेंगे, यानी कि ये अपना सिक्रीशन किसी ब्लड स्ट्रीम वगैरह में नहीं डालते हैं, ये डक्ट के थ्रू एक सरफेस फ्री सरफेस एरिया में ये डालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, और तीसरा आता है बेटा हिट्रोक्राइन ग्लैंड। यानी कि हिट्रोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसके पास दोनों कैपेबिलिटी होती है, यानी कि एंडोक्राइन की भी और एक्सोक्राइन की भी। उसमें हमारा एग्जाम्पल आता है पेनक्रियाज का, इसको दिमाग में आप फिट रखना। ठीक है, यहाँ तक बात होने के बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारे ग्लैंड्स के ऊपर। बेटा ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें ये बताया गया है कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट हो रखे हैं। बेटा सबसे ब्रेन में अगर मैं बात करूं हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और जस्ट उसके पीछे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या फंक्शन करता है मैं एक एक करके आप लोगों को डिस्कस करूंगी। फिर आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, और साथ ही साथ थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोब से प्रेजेंट होते हैं, सेल से प्रेजेंट होते हैं, उनको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा थाइमस। फिर अगर मैं बात करूँ आगे आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज, जो कि हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था, कैसा होता है, हिट्रोक्राइन इन नेचर, यानी कि वो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द डाइजेशन। यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट होता है, ओवरीज भी हार्मोन सिक्रीट करता है। और यहाँ पे ये टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ मेल पार्ट्स में होता है, ओवरीज फीमेल पार्ट्स का पार्ट है। तो और टेस्टिस भी रिलीज करता है हार्मोन। ठीक है, ये एक ही स्ट्रक्चर में हमने ओवरीज और टेस्टिस बना दी हैं, तो इसको रिगार्डिंग लेके आप कंफ्यूज मत होना। चलो हम एक एक करके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टारगेट है हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने का बेटा, वो कम से कम हमें 4 से 5 हॉर्मोन तो हमें अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगली क्लासेस में फिर बाकी के हॉर्मोन जो बचे हैं और हमारा फीडबैक मैकेनिज्म उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहला आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए और एक फंक्शंस पता होनी चाहिए। फंक्शन के साथ साथ फिर हमें इसके बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानना कि भाई क्या डिजीज होता है, हमारे एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही, तो हमें भी इतना कष्ट नहीं करना है। बेटा अगर वहीं पर मैं बात करूँ, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को कठपुतली की तरह नचाता है, यानी कि उसको कहेगा भाई ये वाला हार्मोन सिक्रीट कर दे, ये वाला हार्मोन बंद कर दे। यानी कि उसको डांट भी लगा रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है और उसको इनहिबिट भी कर रहा है, उसको डांट लगा के चुप भी करवा रहा है कि नहीं भाई अब तेरे को प्रोड्यूस नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स को, या सॉरी बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन कहलाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ ग्लैंड कौन कहलाएगा, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गया इतना क्लियर? बेटा अभी हम जस्ट मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है, ये रहा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके जस्ट नीचे हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, थैलेमस के जस्ट बिलो होता है, ठीक है। लोकेशन की जस्ट मैंने बताया, या तुम इतना भी लिख सकते हो, आप लोग इतना भी लिख सकते हो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये दो टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, या तो ये पिट्यूटरी को कह के कुछ रिलीज करवा रहा होगा या उसको बंद करवा रहा होगा। दो टाइप के ये हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। या तो ये क्या कहेगा, स्टिमुलेट करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तू वो हार्मोन सिक्रीट कर, या फिर उसको शट अप करवाएगा कि भाई बस अब बंद कर दे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हमारा दूसरा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जिसको मैंने अभी जस्ट बोला, मास्टर ऑफ ग्लैंड बोला। अब वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ बेटा, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये क्या हो जाएगा, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या करने हैं, हमें कुछ एक हॉर्मोन्स के बारे में जानना है, कुछ एक हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। पहला आता है बेटा हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, हमारी फिजिकल जो हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी जो फिजिकल हाइट है, हम लंबे होते हैं या फिर हम छोटे रह जाते हैं, हाइट हमारी छोटी रह जाती है, जो भी हमारे हाइट के साथ सिनेरियो है वो किसके द्वारा होता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, कंट्रोल्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मसल, बोन्स एंड टिश्यू। इन सब की ग्रोथ कौन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन। याद रखना, आई रिपीट माई वर्ड्स, ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ करवा रहा है, ना कि मेंटली और सेक्सुअली ग्रोथ नहीं करवा रहा है। इट्स ओनली डू फिजिकल ग्रोथ। ये सिर्फ अपनी कौन सी ग्रोथ करवा रहा है, फिजिकल ग्रोथ करवा रहा है। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, भाई किसी भी चीज का सिक्रीशन कम होना उसको हाइपो बोल देते हैं, और हाइपर, हाइपर माने हमें गुस्सा ज्यादा होता है ना, मतलब हाइपर हो गए, तो यानी कि जिसकी सिक्रीशन ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या हुआ, सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, सिक्रीशन अगर एक्सेस में हो जाता है तो बेटा हाइट उसकी लंबी हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया भी नहीं, इतनी भी ज्यादा ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों को देख के थोड़ा ध्यान देना। आगे बात समझ में, फिर आता है बेटा हमारा दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ, इसका दूसरा हार्मोन हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि मैं इसको TSH लिख सकती हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। होता क्या है बेटा, ये क्या करेगा, ये फोर्स करेगा हमारे किसके, हमारे थायराइड ग्लैंड को, यानी कि यहाँ से रिलीज हुआ हमारा कौन सा, TSH। TSH रिलीज हुआ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहेगा भाई, इसकी रास्ता क्या है इसका, ब्लड, खून। तो खून के थ्रू ये बहेगा, और खून के थ्रू ये आने के बाद ये आएगा थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड को नॉक करेगा, ठक ठक कहेगा, थायराइड ग्लैंड कहेगा हु, तो ये कहेगा कि भाई मैं तेरा, तेरे भले के लिए आ रखा हूँ, तुझे एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने का जो इंडिकेशन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या भेज रहा है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करवा रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवा रहा है, किससे, थायराइड ग्लैंड से। फिर तीसरा आता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है, मिल्क की फॉर्मेशन या मिल्क की मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। आगे बात समझ में, मिल्क की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करवाता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। आगे भी बात समझ में, प्रोलैक्टिन मिल्क की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करवा रहा होता है, इतनी चीज का ध्यान रख लेना। वहीं पर एक और हॉर्मोन्स बता रही हूँ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा, ये क्या करवाता है, इजैकुलेशन करवाता है। देखो मिल्क की प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन, बट मिल्क को निपल के थ्रू बाहर निकालने का जो काम है, इजैकुलेट करवाने का जो काम है, मसल की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इजैकुलेशन हो रही है, वो कौन करवा रहा है, हमारा ऑक्सीटोसिन करवा रहा है, ठीक है। आगे भी बात समझ में इतनी। चलो, तीसरी अगर मैं बात करती हूँ, हमारा एक और हार्मोन होता है जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वैसोप्रेसिन की बात करूँ तो ये भी क्या रिलीज करता है, पिट्यूटरी के द्वारा किया जा रहा है। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है आप कहीं और से भी पढ़े हो, तो हो सकता है कि आपको वो फर्दर डिवीजन में बताए कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, तो उनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी इतना डीप मेंशन नहीं कर रही है, हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, हाइट का बढ़ाने का, यानी कि फिजिकल ग्रोथ करवा रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था,
TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको फोर्स कर रहा है, ये थायराइड ग्लैंड को फोर्स कर रहा है कि क्या प्रोड्यूस करने के लिए, बेटा ये उसको कह रहा है कि भाई तुझे क्या प्रोड्यूस करना है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तीसरा वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारा तीसरा आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है, मेमोरी ग्लैंड में फॉर्मेशन करवा रहा है किसकी, मिल्क की, या फिर प्रोडक्शन करवा रहा है किसकी, मिल्क की, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। वहीं पर फोर्थ हार्मोन हमारा आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। इजैकुलेशन ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क को बाहर निकालने का जो काम है मसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, वो कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन करवा रहा है। आगे भाई बात समझ में। साथ ही साथ हम नेक्स्ट हार्मोन जो पढ़ रहे हैं वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की अगर मैं बात करूं बेटा, ये क्या रेगुलेट करता है, वैसोप्रेसिन आपने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा तो एक टॉपिक आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और एक हमारा कौन सा आता है तीसरा, डीसीटी। तो बेटा जो डीसीटी में है ना, अगर पानी की शरीर में दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है ब्लड में, तो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है किसके अंदर, डीसीटी के अंदर। ठीक है। और वो कंडीशन पे अप्लाई है कि जब जरूरत पड़ेगी तब, तो वहां पर क्या करवाते हैं, वहां पे चैनल्स बढ़वा देते हैं या चैनल्स ज्यादा करवा देते हैं, किसके, वाटर के चैनल्स बना देते हैं, वाटर के रास्ता यानी कि टनल बना दिया जाता है कि भाई यहाँ से वाटर इजिली आ सकता है, यानी कि ब्लड के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है। तो वो करवाता कौन है, वो वैसोप्रेसिन करवाता है। यानी कि एक जस्ट मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का डायग्राम, ये हमारा क्या आ जाएगा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा क्या आ जाएगा, डीसीटी। और यहाँ पे ब्लड है, ब्लड वेसल्स या कुछ भी जो जा रहा है यहाँ से। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर ब्लड में पानी की कमी है यानी कि वाटर की कमी है, तो क्या करवाएगा, यहाँ पे डीसीटी में चैनल्स ओपन करवा देगा, चैनल्स करवा देगा, जहाँ से पानी दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ पे चले जाए। तो ये जो पानी वाटर का जो चैनल्स बनाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, वो वैसोप्रेसिन के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इससे इसकी अगर बाई चांस वैसोप्रेसिन ना हो तो उससे एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। बेटा एक होता है डायबिटीज मिलाइटस, मिलाइटस होता है आपके इंसुलिन की कमी की वजह से, और डायबिटीज इंसिपिडस होता है वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से। इसमें सिर्फ क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि यूरिन बहुत ज्यादा निकलेगा डाइल्यूट फॉर्म में, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा पानी का, इसके अंदर ये दिक्कत आती है। आगे भी बात समझ में। आई थिंक आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। एक और होता है अगर मैं बात करूं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या सॉरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनमें भी दो टाइप्स के आते हैं, एक एलएच आता है, एक एफएसएच आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा वो जो दो हार्मोन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे ओवरीज और टेस्टिस को सिग्नल देते हैं कि भाई आप लोगों को इजेस्ट्रो एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करने हैं, ओवरी को, टेस्टिस को क्या प्रोड्यूस करने हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने हैं, उनके द्वारा सिग्नल दिया जाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, तो आप लोगों को भी नीड नहीं है वो याद करने की, हाँ, बट इतना याद रख लेना कि एलएच और एफएसएच होता है, पिट्यूटरी के द्वारा निकाला जाता है, और ये क्या करते हैं, ओवरीज और टेस्टिस को सिग्नल देते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स के लिए। आगे भी बात समझ में। एलएच किसको देता है, एफएसएच किसको देता है, इतना नहीं जानना, बस इतना जान। ठीक है। फिर हमारा ओवरीज आते हैं, ओवरीज और टेस्टिस की बात कर लेते हैं। ओवरीज जो होता है भाई, मेल्स में मत करवा देना, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो ओवरीज कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमारे इजेस्ट्रोन एंड प्रोजेस्ट्रोन। इजेस्ट्रोन जो हार्मोन होता है बेटा, वो क्या करवाता है, आपके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है फीमेल्स के अंदर, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, हेयर ग्रोथ होना, इन सारी चीज़ों का जो काम करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है, उनकी जो डेवलपमेंट करवाता है या उनकी जो ग्रोथ करवाता है, वो हमारा कौन सा होता है, इजेस्ट्रोन हार्मोन होता है। साथ ही साथ वहीं पर अगर मैं प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की बात करूं, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, याद करो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ना यूट्रस के अंदर, उसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है, यानी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका हुआ, प्रोजेस्टेरोन का हुआ। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने का काम किसका है, तो इजेस्ट्रोन का। पर उसको 9 मंथ के लिए या फिर उसको जो मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है, प्रोजेस्ट्रोन का। सो इस बात के लिए ध्यान रखना, इजेस्ट्रोन बनाता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, बट उसको जो मेंटेन करने का काम है वो किसका होता है बेटा, हमारे प्रोजेस्ट्रोन का होता है। ठीक है।
वहीं पर अगर मैं बात करूँ हमारे टेस्टिस की, तो टेस्टिस की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा ये कौन-सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है और किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है ये? एलएच और एफएसएच की इन्फ्लुएंस में। तो ये क्या करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएगा। दूसरा क्या करवाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आएगा इन मेल्स के अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो चेंजेस करवाएगा वो कौन करवाता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन करवाता है। तो इजेस्ट्रोन की बात याद रखना भई, इजेस्ट्रोन क्या करवा रहा है? इजेस्ट्रोन ओवा को रिलीज़ करवा रहा है। दूसरा क्या करवा रहा है? दूसरा साथ ही साथ ये क्या करवा रहा है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना रहा है। साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का लाने का काम किसका है? इजेस्ट्रोन का है। प्रोजेस्टेरोन क्या करवा रहा है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करवा रहा है। भाई पता तो है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है? कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कहाँ पे होती है? फीमेल के यूट्रस में। आ गई भी बात समझ में? वहीं पर अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, स्पर्म की फॉर्मेशन, और तीसरा वहीं पर बात करूँ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, ये सारी जो चीज़ें कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। आगे भी बात समझ में? आई होप सो कि आप लोगों को हार्मोन से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है मैं नोट्स के साथ लेके आई हूँ, ताकि इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो आप लिख लो। आप कई बार बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम कितना याद करें, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने हर एक का बताने की कोशिश करी है, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लें, ठीक है? जिसकी मैंने डेफिशिएंसी और हाइपर सिक्रेशन के बारे में बता रखा है, सो प्लीज़ उसको ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का हर एक की डेफिशिएंसी नहीं बता रही हूँ, हर एक की डिज़ीज़ नहीं बता रही हूँ। जो हमारी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत हाइलाइट कर रही है, उन्हीं चीज़ों पे मैं ज़ोर डाल रही हूँ। ठीक है? चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।